हेलो फ्रेंड्स, स्टेप टू सक्सेस विद शुभम में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के अगले टाइप के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हम लोग 5 तक चर्चा कर लिए थे ना। साधारण प्रश्न, अनुपात गुणे पे प्रश्न, इस तरह से जितने भी प्रश्न थे सब पे चर्चा कर लिए थे। फार्मूला देख लिए थे, कितने संभावित ट्रिक थे, उस ट्रिक पे किस तरह से हम लोग को सॉल्व करना है कि टाइम हम लोग का बचे, हर एक चीज़ के बारे में बहुत ही अच्छे से चर्चा करते हुए आगे बढ़े थे। 2 वीडियो इससे पहले का कवर कर लिए हैं, जिससे क्वेश्चन लगभग पूछता है। लगभग प्रॉफिट एंड लॉस से हर कोई एग्जाम में, अगर प्रॉफिट एंड लॉस मैथ है तो प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन आना तो लगभग तय रहता है। तो जो भी क्वेश्चन है लगभग हम लोग सब चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। आप लोग इसी तरह से देखते रहें, अच्छे से समझते रहें, आगे बढ़ते रहें। तो आज क्या हम लोग का नया टाइप है, कौन से टाइप से क्वेश्चन पूछता है उसको देखेंगे। क्या है? छठा है, जब 2 वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचा जाए ना। 2 वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचा जाए। 2 वस्तुओं को समान मूल्य का मतलब क्या है? एक डस्टर है, एक ये मार्कर है, या फिर 2 मार्कर ये हैं। ठीक, 2 मार्कर हैं, इन 2 वस्तुओं को समान मूल्य पर बेच रहे हैं। ठीक, कितने मूल्य पर बेच रहे हैं? चाहे जितना मूल्य हो, ठीक है, उनको समान मूल्य पर बेचा जा रहा है। 15 रुपये मान लीजिए दोनों का है, दोनों को समान मूल्य पर बेच रहे हैं। और एक वस्तु पर X% का लाभ तथा दूसरे पर X% का हानि हो। ठीक, X% का लाभ और X% का हानि, मतलब क्या है? जितने परसेंट का लाभ हो रहा है उतने परसेंट की ही हानि भी हो रही है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन हैं। ठीक, ऐसे टाइप के क्वेश्चन में हमेशा याद रखिएगा कि जब समान मूल्य पर बेचा जा रहा है और समान प्रकार के लाभ और हानि हमें हो रही है, तो 100% है कि उससे हमेशा हमें हानि ही होगी, हमें हमेशा घाटा ही होगा। ठीक, हमेशा क्या होगा? घाटा होगा, हानि होगी। जब भी 2 वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचा जाए और एक वस्तु पर X% का लाभ और दूसरे पर X% की हानि हो, तो उस वस्तु से हमेशा हमें हानि ही प्राप्त होगी। अब इसका ट्रिक क्या है, इसे शॉर्ट में कैसे करेंगे, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, हमें पता चल गया कि हमेशा ऐसे में हानि होगा, हमेशा हानि होगा, इसको याद रखेंगे। क्या? हमेशा हानि। ठीक, हमें क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन में हमेशा हानि होगा। तो अब हानि होगा तो हानि से कैसे, कौन कौन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं? हानि से 2 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। पहला, हानि प्रतिशत बताइए, या कितने रुपए की हमें हानि हो रही है। उसी का हम लोग ट्रिक बनाते हैं, ट्रिक देखते हैं। ठीक, पहला देख लेते हैं क्या कि अगर हमसे पूछ लिया हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत क्या है, तो इसका ट्रिक क्या है? ये जो X% का लाभ और X% की हानि दी है, X% का लाभ और X% की हानि, वो X इंटू X, मतलब X² अपॉन 100। ये हमारा क्या हो जाएगा? हानि प्रतिशत। क्या निकलेगा? जो हमें लाभ और हानि हुआ है उसी का स्क्वायर करेंगे, अपॉन 100 कर देंगे। ये तो हानि प्रतिशत हो गया। ठीक, अगर हमसे पूछा हानि रुपए कितने में होगी, ठीक, तो हम वो भी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? हानि कितने रुपए में होगी। ठीक, हानि किस में पूछेगा? रुपए में। ठीक, देखिए, जो 2 वस्तुओं का समान मूल्य बताया गया है, समान मूल्य पर जो बेचा गया है, विक्रय मूल्य है ना, बेचना मतलब विक्रय मूल्य। ठीक, तो क्या होगा हानि रुपए में? दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य। दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य, मतलब जैसे मेरे पास ये 2 मार्कर है। ठीक, ये 2 मार्कर है, तो दोनों हम 15-15 रुपए में बेचे हैं, तो दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हो गया? 15 इसका मिला के 30 रुपए। ठीक, तो दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य अपॉन 100 अपॉन X का होल स्क्वायर माइनस 1, ये हानि रुपए में। क्वेश्चन का मेन मतलब समझिएगा, क्या क्वेश्चन पूछेगा। ठीक, पहला क्या है? या तो हानि प्रतिशत पूछेगा या हानि रुपए में। अगर हानि प्रतिशत पूछेगा तो X² अपॉन 100 कर देंगे, और हानि रुपए में पूछेगा तो दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य देखेंगे, अपॉन करेंगे, 100 अपॉन X का होल स्क्वायर करेंगे माइनस 1। इसमें ध्यान दीजिएगा, ये 100 अपॉन X का होल स्क्वायर है, यहाँ X² अपॉन 100 है। ठीक, 100 अपॉन X का होल स्क्वायर है माइनस 1, और हानि प्रतिशत क्या है? X² अपॉन 100 है। ठीक,
अब आइए क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा है एक दुकानदार 2 टीवी सेटों को एक ही मूल्य पर बेचता है। ठीक, एक दुकानदार है, 2 टीवी सेट हैं उसके पास, उसको एक ही मूल्य पर बेचता है। मतलब क्या हो गया, मूल्य समान हो गया। समझ में आ गया, क्वेश्चन ऐसा पूछ रहा है। ठीक, एक पर उसे 20% लाभ और दूसरे पर 20% की हानि होती है। समझ में आ गया, 20% लाभ 20% हानि, मतलब दोनों सिमिलर है, सेम है, सेम मूल्य पर बेचा, सेम अलग अलग। क्वेश्चन टाइप हमें समझ में आ गया, क्या लगाना है, हानि का ही लगाना है। क्यों, हमेशा इसमें हानि ही होगा। तो पूछा है तो उसे दोनों को मिलाकर कितने % का लाभ या हानि होगा। हमें पता है लाभ तो होना नहीं है, क्या होगा, हानि होगा। अब पूछा है प्रतिशत हानि। ठीक, तो सॉल्यूशन में हमको प्रतिशत हानि निकालना है। तो प्रतिशत हानि का क्या फार्मूला है, प्रतिशत हानि का क्या फार्मूला है, x² / 100। x² मतलब 20 का ना, 20 × 20/100। x² मतलब 20 ही हुआ और इंटू 20 हुआ, 20 का स्क्वायर मतलब 20, 20 हम 400, मतलब 20 × 20। ठीक, ये 0 0 ये 0 0 कैंसिल, कितने का, हमें 4% का क्या होगा, हानि होगी। ये हमारा आंसर है। समझ में आ गया। क्वेश्चन किस टाइप का पूछेगा, 2 वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचा जाए, मूल्य एकदम समान होगा, सेम रेट पर ही बेचा जाएगा, और दोनों में अगर समान प्रकार के लाभ और समान प्रकार का हानि हो रहा है तो हमेशा हमें हानि ही होगी। और इसी टाइप का क्वेश्चन ही पूछता है, अगर पूछता है तो इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चन का ट्रिक जो है वो हम लेके आए हैं। ठीक, समान प्रकार का लाभ और समान प्रकार की हानि है तो हानि प्रतिशत क्या होगा, x² / 100। याद करेंगे, हानि प्रतिशत पूछेगा तो x² / 100, हानि प्रतिशत x² / 100, हानि प्रतिशत x² / 100। और अगर हानि पूछेगा रुपए में तो दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या होगा, जो भी होगा, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य को जोड़ दिया जाएगा। हानि अगर रुपए में पूछेगा, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य अपान 100/x का होल स्क्वायर माइनस 1, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य अपान 100/x का होल स्क्वायर माइनस 1, हानि रुपए में। क्वेश्चन पूछा, ये क्वेश्चन लगा लिए। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें ये फार्मूला दोनों यूज होगा। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन का टाइप समझते हुए तब उसको सॉल्व करेंगे। ठीक, इसको आप लोग नोट करिए, हम अगला क्वेश्चन नोट करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन आ गया है। क्या क्वेश्चन है, एक दुकानदार 2 साइकिल को प्रत्येक को रुपए 4500 में बेचता है। कितने में, प्रत्येक को बदला है, मतलब 2 साइकिल है, उसको प्रत्येक को ना, 2 को है मतलब दोनों को कितने कितने में, 4500 और 4500 में बेचता है। प्रति एक को मतलब एक को 4500 में और दूसरे को भी 4500 में बेचता है। एक पर उसे 25% का लाभ होता है और दूसरे पर 25% की हानि होती है। लाभ और हानि दोनों दिया है, दोनों सेम है, 25% का लाभ और 25% की हानि होती है। तो इसमें पहला पूछा है हानि प्रतिशत ना, पहला हम लोग क्या निकालेंगे, हानि प्रतिशत। तो हमें हानि प्रतिशत बताना है, तो क्या होगा, x² / 100, फिर क्या है, 25 है, 25 है, तो x² मतलब 25 का स्क्वायर बटे 100, 25 का स्क्वायर मतलब 25 × 25 बटे 100 ना, 25 चौका 100, कितना आ गया, 25/4। ठीक, ये 25/4% है। इसको हम लोग दशमलव में भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग आगे सॉल्व करके 4 × 5 = 20, 4 × 6 = 24, 6 सही 1/4%, ये भी लिख सकते हैं। कैसे ये आया, 25/4 को हम दिखाते हैं। देखिए 4 है, 25 से भाग करेंगे जब ये ना, 25 में जब भाग करेंगे तो 4 चौक 16, 4 × 5 = 20, 4 × 6 = 24, बचा कितना, 1। जो शेष बचता है घटाने पे, जो शेष बचता है उसको क्या करते हैं, 1 यहाँ लिखते हैं, 4 यहाँ लिखते हैं, 6 यहाँ, ये इस तरह से। जो हर में रहता है, देखिए यहाँ पे हर में है, जो हर में है वो हर में रहेगा, जो भाग जाएगा, भागफल जो रहेगा उधर रहेगा, जो शेष फल बचा है वो यहाँ पे। तो 6 सही 1/4%। ठीक, ये पहले का आया, कितना आया, 6 सही 1/4%। अब हम लोग दूसरे का निकालते हैं। ठीक, दूसरा क्या है, हानि पूछा है, हानि कितना होगा। तो हम यहाँ देखेंगे दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य देखेंगे तो यहाँ देखेंगे 4500 एक का है, फिर 4500 दूसरे का भी है। ठीक, अपान 100/x का होल स्क्वायर, 100x क्या है, लाभ या हानि प्रतिशत, जो दोनों सेम है, अपान x मतलब 25 का होल स्क्वायर माइनस 1।
ठीक, इसको सॉल्व करिए, देखिए 45 45 कितना होता है, डबल जीरो का डबल जीरो लिखिए, 5 5 10 के जीरो, हासिल लगा 1, 4 4 8 1 9, 9000 डिवाइडेड बाई, देखिए 25 चौका 100, 4 का होल स्क्वायर कितना होगा 16 माइनस 1, समझे, 25 चौका 100, 4 बचा, ये होल स्क्वायर है, 4 का होल स्क्वायर कितना 16, 16 में से 1 गए 15, 9000 बटे 15, अब 15 से काटिए, 15 दूना 30, 3 45, चौका 60, 25 75, छक्का 90, बचा कितना 600, मतलब उसे कितने का हानि हुआ 600 रुपए का। ठीक, ये आगे आपको आंसर। फिर से देखते हैं, समझते हैं क्या है। एक दुकानदार 2 साइकिल को प्रत्येक को 4500 रुपए में बेचता है, प्रत्येक को, एक दुकानदार है 2 साइकिल है ना, प्रत्येक को 4500 रुपए में बेचा, प्रत्येक का मतलब किसी एक को 4500 में, दूसरे को भी 4500 में बेचा, एक पर उसे 25% का लाभ हुआ, 25% का एक पर लाभ हुआ, दूसरे पे 25% का हानि। इसमें हम बताए हैं जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा, सेम प्रकार का मूल्य पर बेचा जाए और सेम हमें लाभ और हानि हो, तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा हमें हानि ही होगा। ठीक, तो क्वेश्चन भी सेम पूछ लिया है हानि प्रतिशत, अगर कभी पूछे लाभ या हानि प्रतिशत बताइए तो हमें हानि प्रतिशत ही निकालना है, लाभ नहीं निकालना। चलिए, हानि प्रतिशत दिया है तो हम ट्रिक देख लिए हैं। ट्रिक क्या है, हानि प्रतिशत का x² / 100, ठीक, x² / 100 लिख दिए, फिर इसी पे हल कर दिए, आ गया। और हानि रुपए में क्या था, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य 4500 दिया था, 4500 9000 होता है, अपॉन 100 अपॉन x की वैल्यू या 25 दिया है, 25 लिखे, क्रॉस आउट किए, -1 कर दिए, 16 में से 1 गए 15, आ गया 600 रुपये। इसकी कितने की हानि हुई, 600 रुपये की। ठीक, इसको नोट करिए। फिर अगले टाइप के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, अब हम लोग के पास नेक्स्ट टाइप क्या है, 7वां टाइप क्या है, जब A रुपए में B वस्तु खरीद कर C रुपए में D वस्तु बेच दी जाए। ये लाभ और हानि का मोस्ट इंपॉर्टेंट समझ लीजिए है। इससे क्वेश्चन 100% पूछता है आपका, इससे सुपर टेट में ही क्वेश्चन पूछा हुआ था इस टॉपिक से, इस टाइप से, और KVS में भी पूछा था, टेट में भी इससे शायद एक क्वेश्चन आया हुआ है अभी तक, अभी मतलब पिछली बार, नेक्स्ट 2 ईयर में। और ये सुपर टेट में पूछा है, टेट में भी, सुपर KVS में भी पूछा है, RRB वाले का जितना रेलवे NTPC का जो एग्जाम हुआ था उसमें, और ग्रुप डी में भी ये पूछता है। बैंकिंग में भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ऐसे टाइप के क्वेश्चन इसलिए आता है ना, क्वेश्चन देखने में थोड़ा लेंदी लगता है लेकिन लगाने में थोड़ा टाइम कवर कर लेता है, बचा लेता है, लेकिन वैसे लगाइए तो बड़ा पड़ता है। तो वही हम लोग सीखेंगे इसमें ट्रिक कैसे लगेगा। चलिए ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं ट्रिक इसका कैसे बनाते हैं या किस तरह से। ट्रिक हम इसलिए अभी नहीं बता रहे हैं, अभी तुरंत ट्रिक बताएंगे ट्रिक भूल जाएगा, लेकिन कैसे बनाएंगे ना, आप उसको सॉल्व करेंगे आपको तुरंत याद आएगा, हमेशा याद रहेगा। देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ हम लोग रुपए लिखते हैं, ठीक, और यहाँ पे वस्तु। ऐसा क्यों लिखे हैं, देखिए यहाँ A रुपए दिया है, B वस्तु दिया है, तो यहाँ A रुपए में B वस्तु और C रुपए में D वस्तु। ठीक, ये मिल गया। तो पहला हम लोग का क्रय मूल्य हो गया, दूसरा विक्रय मूल्य। अब आप लोग सोच रहे होंगे कैसा क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, पहला दूसरा कहाँ से हो गया, बता रहे हैं। देखिए रुपए क्या हो गया, A रुपए में B वस्तु, C रुपए में D वस्तु। इसको देखिएगा, इसी पे ही अलग एक दूसरा टाइप ले आएंगे, इसी से रिलेटेड उसका भी फार्मूला रहेगा, ट्रिक रहेगा। इसको समझ लीजिए अच्छे से, 2 और जो टाइप ले आएंगे वो भी आसानी से हो जाएगा। देखिए क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, A का मल्टीप्लाई D में करेंगे वही हमारा क्रय मूल्य आएगा। तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, AD, यही लिख देते हैं। क्रय मूल्य हमारा क्या हो जाएगा, AD। क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, AD। ठीक, थोड़ा दूर लिखते हैं जिससे पहला हमारा क्रय मूल्य बनेगा, क्या बन गया, AD। दूसरा हमारा विक्रय मूल्य बनेगा। अब विक्रय मूल्य क्या बनेगा, C का मल्टीप्लाई B में करेंगे, CB हमारा ये विक्रय मूल्य। ठीक, क्रय मूल्य क्या बना, A का मल्टीप्लाई D में करेंगे वो क्रय मूल्य बनेगा। ऐसा ही क्वेश्चन दिया रहेगा, A रुपए में B वस्तु खरीद कर C रुपए में D वस्तु को बेच दिया जाता है। ठीक, मान लीजिए हम 5 रुपए में 6 पेन खरीदे हैं और 7 रुपए में 8 पेन दे दिए। ठीक, तो हम इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। ठीक, वही है,
तो इसमें क्रय मूल्य क्या रहेगा, देखिए एडी क्रय मूल्य हो जाएगा, रुपए का पहले क्रम से ही लिखिएगा, ए का डी में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, और सी का बी में मल्टीप्लाई, रुपए इधर लिख दीजिए, वस्तु इधर लिख दीजिए, ए रुपए में बी वस्तु, सी रुपए में डी वस्तु, ए का मल्टीप्लाई डी में करेंगे वही हमारा क्रय मूल्य, सी का मल्टीप्लाई बी में करेंगे वही हमारा विक्रय मूल्य, ठीक। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पता चल गया। अब हम लोग को क्या निकालना है इससे ना, सपोज करिए हमको निकालना है इससे लाभ प्रतिशत, ठीक, प्रतिशत लाभ। देखिए हमको इससे लाभ प्रतिशत निकालना है। अब हमको इससे लाभ होगा कि हानि ये हम लोग को नहीं पता है ना। जैसे अगर हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू रहता है, यहाँ 2 यहाँ 4 रहता तो हम बता सकते थे लाभ होगा, लेकिन ADCB है तो हमें पता नहीं है, हम लाभ प्रतिशत निकालते हैं। लाभ प्रतिशत का फार्मूला हम लोग पहले वाले टॉपिक में एकदम अच्छे से समझ लिए थे, रट भी लिए थे, याद भी हो गया था। लाभ प्रतिशत इक्वल टू लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, यही लाभ प्रतिशत का फार्मूला था। और लाभ इक्वल टू हम लोग पहले में ही पढ़े हैं पूरा, ये सब एकदम अच्छे से पहले में, इसीलिए पहले वाले को एकदम बेस का ही स्टार्ट करके एकदम अच्छे से समझाए थे, क्योंकि इसी सब में काम आएगा। लाभ इक्वल टू क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। जो इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, उसको देख लीजिएगा। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य किसका फार्मूला होता है, लाभ का, ठीक। मतलब विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य क्या होता है, बेची हुई वस्तु, और क्रय मूल्य क्या होता है, खरीदी गई। मान लीजिए यही मार्कर है, इसको हम 10 रुपये में खरीदे, 15 रुपये में बेच दिए ना। 10 रुपये में खरीदे, 15 रुपये में बेचे। 10 रुपये में जो खरीदे वो मेरा क्रय मूल्य, 15 रुपये में जो बेचे वो मेरा विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य 10 रुपये, विक्रय मूल्य 15 रुपये, ठीक। तो हमें फायदा कितने का हुआ, हम 10 उधर दिए, 15 आपसे लिए, तो 10 मेरा बचा, 5 और आ गया, मतलब हमें फायदा कितना हुआ, 5 रुपये का। कैसे निकला, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, मतलब 15 में से 10 घटाएं 5 रुपये का, वो हमारा लाभ है, ठीक। इस लाभ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ये बस ट्रिक बन रहा है, इसको देखिए, अपॉन ये क्या है, क्रय मूल्य, ठीक। अब प्रतिशत लाभ निकालना है, ट्रिक हम लोग का तैयार। लाभ प्रतिशत बराबर, लाभ प्रतिशत पूछा, देखिए विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य क्या निकाले हैं, CB माइनस क्रय मूल्य AD इंटू 100 अपॉन क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य क्या है, AD। ये हम लोग का लाभ प्रतिशत का फार्मूला, ठीक, लाभ प्रतिशत का फार्मूला। अब हम लोग इसी में हानि प्रतिशत का देखें तो हानि प्रतिशत में क्या होता है, हानि प्रतिशत में विक्रय मूल्य हमें कम मिलता है ना, विक्रय मूल्य कम मिलता है, क्रय मूल्य ज़्यादा। हानि का क्या फार्मूला होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हानि प्रतिशत का देखिए, अगर हानि का देखें तो हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अगर यहीं पे हम लोग मतलब क्या करना है, यहाँ पे क्रय मूल्य लिखना है, मतलब AD माइनस CB कर देना है, बस क्या करना है, कुछ नहीं, AD माइनस CB कर देंगे, वो हमारा हानि प्रतिशत आ जाएगा। लेकिन देखिए आप फार्मूला यही एक ही ट्रिक याद करिए, ये ट्रिक आप एक ही याद करिए। अब देखिए इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, अगर आंसर माइनस में आ गया तो वो लाभ प्रतिशत की जगह आप उसे हानि प्रतिशत कर दीजिएगा, नहीं समझे। CB माइनस AD है, हम लोग यहाँ पे सपोज कर लेते हैं इसके बराबर 6 है और इसके बराबर 7 है, ठीक। अब देखिए CB माइनस AD है, CB कितना है, 7 है, माइनस AB कितना है, 6 है। ये निकालेंगे तो हमारा एक पॉजिटिव में आएगा ना, पॉजिटिव में आएगा तो ये हमारा लाभ प्रतिशत हो गया। लेकिन अगर यहीं पे 5 होता तो हम लोग यहाँ पे 5 लिखते, सॉरी यहाँ पे हम लोग 5 लिखते ना, विक्रय मूल्य 5 लिखते CB का, तो क्या हमको मिलता, -1। तो ये जो -1 मिला है ये हम लोग का हानि हो जाएगा। माइनस में अगर मान आएगा तो हानि हो जाएगा, समझ गए। माइनस में वैल्यू आएगी तो क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। अगर लिख लीजिएगा, अगर निगेटिव वैल्यू मिलती है तो वह
हानि होगा, हानि प्रतिशत हो जाएगा। समझ गए? लाभ पे ही निकालिए, अगर निगेटिव वैल्यू मिल गई तो वह क्या हो जाएगा, हानि प्रतिशत हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया? कैसे बनाए हैं देखिए, रुपए लिखे हैं वस्तु, रुपए वस्तु, रुपए ए में बी वस्तु, सी में डी वस्तु, सी में डी वस्तु। ठीक, ए डी तिर्यक गुणा करेंगे ना, ए का डी में गुणा करेंगे तो हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा। और सी बी अगर हम लोग नीचे का तिर्यक गुणा करेंगे, नीचे का लेंगे तो विक्रय मूल्य और ऊपर का लेंगे तो क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य हम लोग को पता चल गया। लाभ प्रतिशत का फार्मूला क्या होता है, लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य इक्वल टू विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ का फार्मूला होता है इंटू 100 अपॉन क्रय मूल्य। ये फार्मूला हम लोग का ट्रिक तैयार हो गया। या तो हम लोग इसको अच्छे से रट लें, पूरा तैयार हो जाए, या तो मेथड तैयार कर लें। कोई भी क्वेश्चन पूछेगा फटाक से रखेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए इसी पे हम लोग एक दो क्वेश्चन लेके अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट टाइप के बारे में चर्चा करेंगे। इसको नोट कर लीजिए। देखिए आपके सामने क्वेश्चन आ गया है। क्या क्वेश्चन है, एक फल विक्रेता 5 रुपए में 6 संतरे की दर से खरीद कर 3 रुपए में 4 संतरे की दर से बेच देता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। ठीक, लगाइए। क्या लिखते हैं यहाँ पे, रुपए, यहाँ पर वस्तु, कितने रुपए, 5 रुपए में, कितने वस्तु, 6 वस्तु, फिर 3, कितने, 4, तो क्रय मूल्य हमारा कितना हो जाता है, क्रय मूल्य बराबर 5 चौक 20 रुपए, और विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाता है, 3 छक 18 रुपए। ठीक, 20 रुपए 18 रुपए हो गया। लाभ प्रतिशत बराबर क्या है, ये सीबी जो है ये क्या है, विक्रय मूल्य, ये ए बी क्या है, क्रय मूल्य, ए बी ए डी क्या है, क्रय मूल्य। ठीक, पता है। चलिए, तो लाभ प्रतिशत निकालना है। ठीक, लाभ प्रतिशत मतलब प्रतिशत ही निकालना है। क्या निकालेंगे, लाभ या हानि प्रतिशत बराबर, ठीक, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, 18 माइनस 20 गुणे 100 बटे क्या है, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है, 20। ठीक, अब हम लोग देख रहे हैं विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, मतलब हमें कितना माइनस में आएगा वैल्यू, मतलब क्या हो गया, हानि। तो हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे, माइनस, ये क्या हुआ, 2 गुणे 100 बटे 200, 2 से काटिए 100, 100 से कैंसिल 1, मतलब माइनस 1%। मतलब हमें कितने की हानि होगी, हानि प्रतिशत कितना हुआ, 1% का। ये हमारा आंसर है। समझ में आ गया किस तरह से लगेगा, एकदम सेम क्या है, लाभ या हानि प्रतिशत का जो फार्मूला हम लोग पहले वाले वीडियो में देखे थे, अच्छे से एकदम उसी में लगेगा। क्या हुआ, कैसे हम लोग निकाल लिए, 5 रुपए में 6 संतरे, 5 रुपए में 6 संतरे और 3 रुपए में 4 संतरे। ठीक, वस्तु देख लिए। क्रय मूल्य क्या, तिर्यक गुणा, मतलब 5 का गुणा 4 में, 3 का गुणा 6 में, 5 चौक 20, 3 छक 18, 5 चौक 20 क्रय मूल्य, 3 छक 18 विक्रय मूल्य। बस फार्मूला में रख दिए, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। 18 में से 20 गए तो माइनस में आ गया, इसीलिए हानि प्रतिशत हुआ, पूरा कैंसिल आउट होके 1 बचा, इसलिए हमें 1% का हानि हुआ। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन लिखते हैं। आपके सामने क्वेश्चन आ गया है। क्या है, महेश रुपए 10 में 12 अंडे खरीदता है। कितना, महेश जो है 10 रुपए में कितने अंडे खरीदता है, 12 अंडे खरीदता है, और 20 रुपए में कितने अंडे बेचता है, 16 अंडे बेचता है। तो लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। ठीक, सॉल्व करते हैं। इसी तरह हम लोग देखें, 10 का 16 में गुणा होगा, 20 का 12 में, तिर्यक गुणा होता है। ठीक, अच्छा लिख ही देते हैं। इधर रुपए है, इधर वस्तु ना, 10 12 और 20 16, तो क्रय मूल्य क्या होगा और विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक, देखिए 10 में 16 का गुणा करेंगे 160, 160 रुपए, और 20 में 12 का गुणा करेंगे 12 दूना 24, 240 रुपए। अब हम लोग खुद ही देख लीजिए यहाँ पे, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य ज़्यादा है क्रय मूल्य से, मतलब 160 रुपए में खरीदा है, 240 में बेच दिया है, तो उसे लाभ होगा।
ना, 160 में खरीदा 240 रुपए में बेच दिया, उसे लाभ होगा, क्योंकि लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाएंगे तो हमें पॉजिटिव वैल्यू ही प्राप्त होगा। तो सीधे हम लोग लाभ प्रतिशत निकालते हैं, लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। लाभ क्या है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या है, 240 रुपए। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य 240 रुपए माइनस क्रय मूल्य 160 रुपए अपॉन इंटू 100 अपॉन क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या है, 160 रुपए, यही है ना। विक्रय मूल्य 240 रुपए, क्रय मूल्य 160 रुपए गुणे 100 बटे ये भी क्या है, एडी ही है, तो ये क्या है, क्रय मूल्य। ठीक, अब इसको सॉल्व करिए। 160, 240 में से 160 गए, 0 से 0, 24 में से 16 गए, 16 4 20 4 24 मतलब 8, 80 गुणे 100 डिवाइडेड बाई 160। 0 से 0 कैंसिल आउट, 8 दूनी 16, 2 पच्चे 10, मतलब कितने का उसे लाभ प्रतिशत हुआ, 50% का लाभ मिला। ठीक, आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट क्या, किस टाइप का बनेगा, नेक्स्ट क्या किस टाइप का बनेगा, जब ए रुपए में बी वस्तु खरीद कर बी रुपए में ए वस्तु को बेच देता है। मतलब क्या है, इसी का सेम पोर्शन, मतलब सी डी में कोई चेंजेस नहीं होगा, ये भी बी ए में ही रहेगा ना। तो अब देखिए एकदम सेम इसी तरह रहेगा, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे क्या है, क्रय मूल्य जैसे बना था वैसे ही रहेगा, विक्रय मूल्य जैसे बना था वैसे ही बनेगा, सेम टू सेम, इंटू 100 अपॉन क्रय मूल्य। जो फार्मूला होता है वही फार्मूला होगा। ठीक, जो फार्मूला होता है वही फार्मूला होगा, बस सी बी माइनस ए डी अपॉन ए डी है, तो यहाँ पे भी बी ए दिया रहेगा, तो उसी का तरीके गुणा करके हम लोग लिख लेंगे। अगले टाइप में इसके बारे में चर्चा करते हैं। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन लिखे तो आप लोग उसको लगा लीजिएगा, जहाँ ना समझ में आए पूछिएगा, कमेंट कीजिएगा, उत्तर देंगे। और क्या कहते हैं, अगले टाइप में इसी से रिलेटेड 2-3 टाइप के हैं, उसको अच्छे से विधिवत समझ ले। इस टाइप में से 100% क्वेश्चन पूछता ही है, तो हमें अब प्रॉफिट एंड लॉस से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है, हमें पूरा का पूरा एकदम सही करना है। वीडियो अगर आप लोग को पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।